गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, यदि आप लोग एसएससी, बैंक, पीओ, कैट, क्लैट, मैट, सीजीएल, टीजीटी, पीजीटी किसी भी इंग्लिश विषय से जुड़ी हुई कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की आज आप तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास जी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, जैसा कि ये रिमूव योर कंफ्यूजन का सेशन चल रहा है, इसका ये जी पार्ट आपका 6 है, ठीक है ना। ओके, देखिए यहां से जी अक्सर कंफ्यूजन बनता है। यहां से देखिए जी, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन क्लास, कह रहे हैं कि क्लास में कई विद्यार्थी हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज वीपिंग, ध्यान दो। अब यहां पे जी इसका सब्जेक्ट कौन है जी, ये देखिए, वन ऑफ द स्टूडेंट इज वीपिंग, यानी क्लास में कई विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों में से कोई एक रो रहा है, यानी सारे विद्यार्थी नहीं रो रहे हैं। तो इसका सब्जेक्ट जी कौन है, वन। ओके, जो कि जी किस नंबर में है, सिंगुलर में है। ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ जी क्या रखेगा, सिंगुलर वर्ब को रखेगा। ठीक है, जब कभी भी आपको वन ऑफ द स्टूडेंट्स इस तरीके से जी दिखेगा तो आपको ये जानना है कि वहां पे हमें जी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। वो आपको पढ़ के उसको समझ लीजिए, आगे ही बात समझ में। अब ध्यान दीजिएगा दूसरे वाक्य को, ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वह उन विद्यार्थियों में से एक है, और हु आर स्ट्रगलिंग फॉर सक्सेस, जो सफलता के लिए जी कोशिश कर रहे हैं, सफलता के लिए जूझ रहे हैं, सफलता के लिए जी प्रयत्न कर रहे हैं। तो बताइए इसका जो सब्जेक्ट है जी वो कौन है, स्टूडेंट्स है। क्यों, क्योंकि इसका जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है जी, ये प्रोनाउन जी किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये जी स्टूडेंट्स को। तो जो सब्जेक्ट है इस वाक्य का वो जी स्टूडेंट्स है, यानी कि ये प्लूरल है। ठीक है ना, जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो अपने साथ जी प्लूरल वर्ब को भी रखेगा, वर्ब भी इसकी प्लूरल हो गई, इसलिए जी ये सही है। ओके, तो आपने इस बात को देखा, वाक्य को ही पढ़ लीजिए, ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वह उन विद्यार्थियों में से एक है जो सफलता के लिए कोशिश कर रहे हैं। अर्थात कि सभी विद्यार्थी जी ये सफलता के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट क्या है जी, प्लूरल है ना, और ये अपने साथ प्लूरल वर्ब को रख रहा है, तो ये जी यहाँ सही है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे ध्यान देते हैं, इस फॉर्मेशन को आप समझिए। द ओनली वन ऑफ द अगर आता है और उसके साथ जी प्लूरल नाउन आता है और प्लस ये रिलेटिव प्रोनाउन हो, तब उसके साथ जी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, पढ़िए आप। कहते हैं पारुल इज द ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि उन विद्यार्थियों में से केवल एक पारुल, यानी सभी नहीं, उन विद्यार्थियों में से केवल एक पारुल, और हु इज सीरियस टू हर स्टडी, जो अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर है। अर्थात इसका जो सब्जेक्ट है जी ये कौन है, केवल पारुल ही है। कह रहे हैं पारुल इज द ओनली वन, केवल पारुल, केवल पारुल है ना। ओके, पारुल इज द ओनली वन, पारुल ही केवल एक है, ऑफ द स्टूडेंट्स, उन विद्यार्थियों में से जो अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर है, यानी केवल पारुल गंभीर है, यानी इसका सब्जेक्ट जी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। और सिंगुलर सब्जेक्ट जब है तो अपने साथ जी सिंगुलर वर्ब का भी जी क्या करेगा, प्रयोग करेगा। और ये जो जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है जी, पारुल को, है ना, ये विद्यार्थियों को नहीं कर रहा है जी। समझ में आया कि नहीं आया। ओके, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि जब इस तरीके का जी फॉर्मेशन हो, द ओनली वन ऑफ द हो और प्लूरल नाउन हो, हु और दैट हो, रिलेटिव प्रोनाउन हो, तो इसके साथ जी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं बातों के साथ जी आज की क्लास जी यहीं पे समाप्त होती है। अगली वीडियो में, अगली क्लास में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।